एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा। फ्रेंड्स, आज के टॉप वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपसे 10 से 12 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे आराम से पढ़ना। और हम गारंटेड कि अगर आप लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको ये ज़रूर समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, या फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। क्योंकि हमारे लिए ना मोटिवेशन सिर्फ यही है कि अगर आप हम बता देते हैं कि क्लास अच्छी लग रही है, आपका एक लाइक आता है, एक कमेंट आता है, अच्छा लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे किसी पर्सन की एक इनकम होती है, किसी की मंथली इनकम होती है। हम उससे पूछते हैं आपकी मंथली इनकम क्या है या आपकी एनुअल इनकम क्या है। बिल्कुल उसी तरीके से नेशनल इनकम होती है, जो कि पूरे देश की इनकम होती है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास में, हमारी इकोनॉमी में पूरे 4 सेक्टर्स होते हैं जो कि हमारी नेशनल इनकम को बनाते हैं। उन्हीं से हमारी नेशनल इनकम होती है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? देयर आर, कितने सेक्टर्स होते हैं पहले? देयर आर, अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो कहीं की भी इकोनॉमी हो, 4 सेक्टर्स होते हैं मेन। फर्स्ट सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को आप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जैसे आप हुए, मैं हुई, जो कि किसी भी आइटम को कंज्यूम करते हैं। द सेकेंड सेक्टर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, जैसे प्रोड्यूसर में कौन कौन आते हैं? जैसे फर्म्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद में सेक्टर थर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सेक्टर 4 होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो, स्पेशली पूरा चैप्टर तो 10 से 12 नंबर की वेटेज रखता है, बट जो ये वाला टॉपिक है ये लगभग 4 नंबर की वेटेज रखता है आपके पेपर में। तो आराम से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे मैं हुई, मैं अगर कहीं से कुछ सामान खरीद के लाती हूँ तो आई एम अ कंज्यूमर। इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो कि सामान को प्रोड्यूस कर रही है, जो फर्म सामान को प्रोड्यूस कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट आप जानते हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सटर्नल सेक्टर भी कहा जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर, तो अगर एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। और ज़्यादा आपके यहाँ जो इसमें एक टॉपिक, मतलब एक क्वेश्चन बनकर आता है आपके इस बार, जो टर्म 2 के पेपर है उनमें एक अलग से टॉपिक दिया गया है। कौन सा टॉपिक है वो? यहाँ पे देखते हैं। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in 2 sectors ठीक है, देखो किसी भी 2 सेक्टर्स में, इन 4 में से 2 सेक्टर्स में जो फ्लो कैसे होता है इनकम का, इनकम का फ्लो कैसे होता है हम इसको समझेंगे। आप ये तो समझते ही है ना कि कोई भी मनी होती है, अगर गवर्नमेंट उस मनी को, कोई भी करेंसी हो रही है तो वो करेंसी क्या होती है, हम सब में एक दूसरे के पास आपस में घूमती रहती है। तो वो फ्लो कैसे होता है हम उस फ्लो को समझेंगे। और ये वाला जो स्पेशली ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पेपर में अलग से दिया गया है, तो इसे आराम से समझना है। ठीक है, मान लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं हाउस होल्ड। मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हाउस होल्ड
और ये इतना इजी टॉपिक है कि आप इसे अगर अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे तो आप इसे और भी आसानी से समझ जाएंगे। एक होता है हाउस होल्ड और दूसरी हो गई फर्म्स। ठीक है, फर्म्स यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो स्टार्टिंग वाले दो जो सेक्टर्स हैं हमने उनको लिया है। अब देखो होता क्या है कि फर्म्स को क्या चाहिए, फर्म्स को जो बिजनेस करना है उसको क्या चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम ये देखें तो फर्म्स को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, और क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, इंटरप्राइजेस चाहिए, और भी तमाम चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें फर्म को कहाँ से मिलेंगी, वो चीज़ें फर्म को हमसे मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि मेरा शहर के बाहर एक प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो क्या होगा, उसको वो ज़मीन चाहिए तो उसे किसके पास आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा वो ज़मीन के लिए। ठीक है, वहाँ पे काम कौन करेगा, आप, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम वहाँ पर काम करेंगे। तो उन्हें लैंड भी हमसे चाहिए, हाउस होल्ड से लैंड चाहिए, लेबर भी हम ही से चाहिए, और इंटरप्राइजेस जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, मतलब मालिक भी तो हम ही में से कोई एक होगा ना, मतलब उस सब को मैनेज करने वाला हम में से ही कोई एक होगा। अच्छा, हमने उसको ये सारी चीज़ें दे दी फर्म को। आप जब फर्म को ये सारी चीज़ें देते हैं, उस आप फर्म को ये सारी चीज़ें कैसे देंगे, क्या आप ये सारी चीज़ें फर्म को फ्री में दे देंगे, नहीं, आप किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देते। ठीक है, होता क्या है, जब आप फर्म को ये सारी चीज़ें दोगे तो बदले में फर्म आपको क्या देगी, देखो जब आप फर्म को लैंड दोगे तो उसके बदले में, ज़मीन के बदले में आपको फर्म क्या देगी, रेंट देगी। क्या देगी, रेंट देगी। जब आप उसे लेबर दोगे, यानी जब आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो वो बदले में आपको क्या देगा, सैलरी देगा। जब आप उनके लिए इंटरप्राइजेस कर रहे हो तो वो आपको, मतलब आप वहाँ मैनेजर हो तो सैलरी के साथ साथ क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, और क्या मिल सकता है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब मालिक के अपने लिए क्या होता है, खुद के लिए प्रॉफिट होता है, सैलरी तो होती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया। हाउस होल्ड है हम, हमसे फर्म क्या ले रही है, लैंड ले रही है, लेबर ले रही है, इंटरप्राइजेस ले रही है, मशीनरीज, मतलब सारी चीज़ें ले रही है। इसके बदले में हमको क्या दे रही है, रेंट दे रही है, सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर कि ये वाला प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। अब इस सब से फर्म बना क्या रही है, वो कोई आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, कोई आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉनसन्स बेबी की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी ने उसको बनाया, उसके बाद कंपनी उसे किसे बेच रही है, कंपनी किसे बेच रही है, वापस हम ही को बेच रही है। वापस सामान किसको बेच रही है, हमको बेच रही है। क्या बेच रही है, गुड्स बेच रही है और सर्विसेज बेच रही है। इजी है ना, यहाँ तक इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। गुड्स एंड सर्विसेज हमको बेच रही है। अच्छा, हमको कैसे बेच रही है, क्या वो हमें फ्री में बेच रही है, बिल्कुल नहीं। इसके बदले में वो हमसे क्या ले रही है, पेमेंट ले रही है। तो अब आपको फ्लो समझ में आया होगा। देखो एक और थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करती हूँ एक एग्जांपल के साथ कि मेरे पास एक शहर से बाहर एक ज़मीन पड़ी हुई थी। मेरे पास जॉनसन्स बेबी का मतलब एक कंपनी आई, उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे वहाँ अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें आपकी लैंड चाहिए। मैं तैयार हो गई, मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको अपनी लैंड दी, मैंने उनको अपनी लैंड दी। लैंड के बाद उन्होंने मुझे क्या दिया, उसके बदले में रेंट दिया। उसके बाद में मैंने उनके यहाँ से कोई आइटम खरीदा। फॉर एग्जांपल कि मैंने जॉनसन्स बेबी का जो ऑयल आता है, बॉडी ऑयल, वो खरीदा। ठीक है, बॉडी ऑयल खरीदा। जब उन्होंने मुझे अपना गुड्स दिया तो क्या उन्होंने वो मुझे फ्री में दिया होगा, नहीं दिया। उन इसके बदले में मैंने उन्हें क्या दिया, मैंने उन्हें उसका पेमेंट किया, उस ऑयल का पेमेंट किया। तो आप देखो सारी चीज़ें यहीं पे एक मतलब सर्कुलेट हो रही हैं आपस में एक दूसरे में। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो इनकम। क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो इनकम। फ्लो इनकम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लो। ये तो मैंने आपको इजी करके समझा दिया, इसको बोलते क्या है वो समझ लेते हैं। देखो एक होता है हमारा रियल फ्लो, एक क्या होता है, रियल फ्लो। क्या होता है भाई रियल फ्लो, यहाँ से समझ लो।
रियल फ्लो क्या होता है? जब हाउस होल्ड अपनी कोई लैंड, लेबर या इंटरप्राइजेस फर्म को देता है, साथ ही फर्म इसके बदले में इसको क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है। इसको, इन दोनों को, यानी इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, इजी है। रियल फ्लो किसको बोलते हैं? जब हाउस होल्ड अपनी लैंड, अपनी लेबर, अपनी इंटरप्राइजेस फर्म को देता है, बदले में फर्म इसको क्या दे रहा है? गुड्स और सर्विसेज दे रहा है। इन दोनों को बोला जाता है रियल फ्लो। इसके बाद में एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है भाई? मनी फ्लो क्या होता है? जब फर्म बदले में हाउस होल्ड को लैंड के बदले में रेंट देती है, लेबर के बदले में सैलरी दे रही होती है, इंटरप्राइजेस के बदले में प्रॉफिट दे रही होती है, इंटरेस्ट दे रही होती है, इस सब, इसको यानी इस पूरे को, और साथ में जब आप फर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसका जब आप उसे पेमेंट करते हो, तो इसको क्या बोला जाता है? मनी फ्लो। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस वाले में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। बहुत इजी था, एक बार वापस से समझ लो। बहुत सिंपल टॉपिक है। 4 नंबर की वेटेज रखता है। यहाँ पर 4 सेक्टर्स बताए गए हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में हमने समझा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर्स कैसे होता है, मतलब 2 सेक्टर्स में आपस में इनकम कैसे सर्कुलेट होती है, जिसमें से हमने एग्जांपल लिया हाउस होल्ड और फर्म्स का, जिसमें पहले हाउस होल्ड फर्म को अपनी लैंड दे रहा होता है, जिसके बदले में फर्म उसे क्या देता है? रेंट देते हैं या सैलरी देते हैं, ये सब देते हैं। उसके बाद में फर्म कोई सामान प्रोड्यूस करती है और वो सामान हम ही को बेच देती है। वो सामान हमको ही बेच देती है और उसके बदले में हम उसे क्या देते हैं? पैसे देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो इनकम। 2 चीज़ें और पढ़ी, एक रियल फ्लो पढ़ा, एक मनी फ्लो पढ़ा। रियल फ्लो क्या होता है? हाउस, ये जो 2 ऊपर के हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। और ये जो नीचे के दोनों हैं, जिसमें हम पेमेंट कर रहे होते हैं और बदले में फर्म हमें रेंट, सैलरी दे रही होती है, इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम कल के चैप्टर, मतलब कल के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो इजी लग रही है, मैंने बहुत कोशिश की है इजी वर्ड्स में लिखने की, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ आया या नहीं। अगर आपको नहीं भी समझ आया होगा तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने बाकी फ्रेंड्स को बता देना कि इस चैनल पे हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियोस मैं भी देती हूँ, आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं हमको बताने के लिए। आप मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।